magical well. Now, he put a coin in the well because एक सिक्का उछाला. Now, Raju ने ऊपर square numbers today, okay? Magical well, and through that हमने देखा कि square numbers होते क्या. क्या आपने कभी किसी जादुई कुएं की कहानी सुनी है या फिर देखा है? नहीं देखा तो चलो आज एक कहानी देखते हैं. तो our friend राजू, he is back again, and आज वो एक जंगल के एडवेंचर पे निकला है. Now, when he is going through the jungle, तो उसे प्यास लगती है रास्ते में, तो for water वो आसपास पानी के स्रोत को खोजता है, तो उसे कुआं दिखता है. जब उस कुएं के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि put a coin in the well, because ये कोई मामूली कुआं नहीं, this is a magical well. Now इस magical well में राजू सोच चलो let's give it a try, एक सिक्का उछाल के देखते हैं. ओके क्या होता है. तो राजू ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिक्का उछाला. नाउ राजू ने एक सिक्का उछाला तो कुएं ने क्या किया, कुएं ने वो सिक्का रिटर्न कर दिया. नाउ राजू ने सोचा इसमें तो मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, बट उसने सोचा चलो एक और ट्राई करके देखते हैं क्या होता है. अब मैं दो सिक्के उछालता हूं, राजू ने ये सोचा. नाउ ही इज गोइंग टू टॉस टू कॉइंस इन द वेल, लेट्स सी क्या होता है. अब राजू ने दो सिक्के कुएं में उछाले, आपने देखा. तो क्या किया कुएं ने, आई होप ऑल ऑफ विल बी शॉक्ड जैसे कि राजू हुआ. तो सिक्के कितने आए बाहर, आई होप वी कैन सी 4 कॉइंस. कुएं ने कितने सिक्के वापस किए, 4 कॉइंस वापस किए. तो राजू सोच रहा अब तो पैसा ही पैसा होगा, लाइक दैट. तो उसने सोचा कि अगर मैं 3 सिक्के उछालूं तो मुझे कितने कॉइंस वापस मिलेंगे, अगर मैं 4 सिक्के उछालूं तो मुझे कितने कॉइंस वापस मिलेंगे. एंड इस बात को राजू ने क्या किया, राजू ने रिकॉर्ड किया एक टेबल में. एंड लेट्स सी दैट, देखते हैं उस टेबल को. तो ये रहा वो टेबल एवरीवन. तो जब राजू ने एक सिक्का उछाला तो कुएं ने उसे एक रिटर्न किया. जब उसने दो सिक्के उछाले तो कुएं ने उसे 4 रिटर्न किए. ना जब 3 सिक्के उछाले तो कुएं ने उसे 9 कॉइंस रिटर्न किए. जब उसने 4 सिक्के उछाले तो 16 कॉइंस रिटर्न किए. क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी. हम 1 को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1 into 1. 4 को वी कैन राइट 2 into 2, एंड 9 को वी कैन राइट 3 into 3, एंड 16 को हम लिख सकते हैं 4 into 4. यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये जो भी नंबर्स कुएं ने सिक्के रिटर्न किए ना, वो एक दूसरे क्या है, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. यस, तो 1 into 1 हम क्या लिखे इसे, 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 स्क्वायर. 2 into 2, 2 to the power 2. यस, बेस 2 हमारा और पावर 2. 3 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर, एंड 4 को 4 स्क्वायर. इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, जो वैल्यू आ रही है हमारी 1 4 9 16, जो कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, वी कॉल दीज नंबर्स एज व्हाट, हम इन्हें कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. और यही हमारा आज का टॉपिक है, स्क्वायर नंबर्स एंड स्क्वायर रूट्स. वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट. यस एवरीवन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. ओके, लेट्स गो फॉर इट. तो बच्चों, आई एम प्रेम, आपका एजुकेटर, मेंटर और आपका दोस्त, एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो इन द रैपिड रिकैप सीरीज. हम टॉपिक्स कवर करेंगे, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे इन 15 मिनट्स ओनली. तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट. एंड अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच दैट. हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझा था पिछले वीडियो में. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर स्क्वायर नंबर्स टुडे. ओके, लेट्स सी. तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, आई होप यू कैन सी. A square number is a number you get when you multiply a natural number by itself. जैसे कि 1 को 1 से करो तो 1 स्क्वायर, 2 को 2 से करो तो 2 स्क्वायर. Yes, like that. तो any natural number m which can be represented n square. Okay, जहाँ पे हमारा n क्या है, एक natural number है, m is called the square number. इसे हम कैसे represent करेंगे, let's have a look on that. Okay, हम m is equal to अगर n square लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा n natural number है, and this m is what, ये हमारा क्या है, this is the square number. Okay, ऑलराइट. नाउ ये एग्जांपल आप देखो जो हमने देखा था 1, तो ये 1 स्क्वायर रिटर्न कर रहा है. 2 कॉइंस डाले तो 2 स्क्वायर रिटर्न कर रहा है. 3 कॉइंस डाले तो 3 स्क्वायर वाज गेटिंग रिटर्न 4, तो 4 स्क्वायर दैट वाज 16 कॉइन. यस, तो ये हमारा 1 4 9 एंड 16 क्या है, स्क्वायर नंबर्स है. 1 2 3 4 क्या है बच्चों, दीज आर द नेचुरल नंबर्स. यस, आई होप ये क्लियर था आप सभी को. चलो आगे बढ़ेंगे अब हम. लेट्स मूव ऑन नाउ. अब हम देखते हैं यहाँ पे वही चीज, एग्जांपल 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 स्क्वायर, 16 को 4 स्क्वायर, जहां पे 2 3 4 क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स है, एंड 4 9 एंड 16 क्या है हमारे, दे आर द स्क्वायर नंबर्स. और स्क्वायर नंबर्स को हम क्या, परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं. अब यहाँ पे आपके लिए क्या लिखा है, स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30. आप सभी ऑब्जर्व करो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या यहाँ पे, एवरीवन प्लीज देखो. जो भी हमारे स्क्वायर नंबर्स है ना, ध्यान दो वो किस डिजिट से एंड कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं. आई होप कुछ आपको यहाँ पे कुछ कॉमन मिलेगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. ओके, ध्यान दो इस पे. ओके, धीरे ध्यान, आगे बढ़े. लेट्स सी. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बच्चों कि इट इज आइदर एंडिंग विथ 1 4 9 6 5 और 0 ओनली. यस, इन्हीं से एंड कर रहे हैं स्क्वायर नंबर्स. यस,
ध्यान दो, आप सभी में ध्यान दो। आई होप यू कैन सी, यहाँ भी देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 एंड 5 यहाँ लाइक दैट दिख रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे बच्चों, फ्रॉम हियर वी कैन जस्ट कंक्लूड दैट एक प्रॉपर्टी कुछ हमारे स्क्वायर नंबर्स के, ओके लेट्स गो फॉर दैट। तो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या है, द स्क्वायर नंबर्स आर एंडिंग विथ व्हाट 0 1 4 5 6 और 9 ओनली, एंड वो कभी नहीं एंड करेंगे किससे 2 3 7 और 8 से। यस इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यू कैन टेक एनी स्क्वायर नंबर, लाइक अब देखो 12 स्क्वायर 144 एंडिंग विथ 4, 13 स्क्वायर 169 एंडिंग विथ 9। आप स्क्वायर नंबर से लेके चेक कर सकते हो, इट इज नेवर एंडिंग विथ 2 3 7 और 8, इट इज ऑलवेज एंडिंग विथ 0 1 4 5 6 9। ओके ध्यान रखेंगे ना। अदर प्रॉपर्टी क्या कहती है आप देख रहे हो यहाँ पे, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, मतलब अगर वो कोई नंबर 1 और 9 से एंड कर रहा है तो उस नंबर के स्क्वायर की एंडिंग किससे होगी 1 से होगी। यूनिट प्लेस पे स्क्वायर नंबर के क्या होगा 1 होगा। एग्जांपल देखो, लाइक 1 स्क्वायर इज 1, 9 स्क्वायर इज ओके जस्ट इट विल बी 181, 11 स्क्वायर इज 121, 19 स्क्वायर इज 361 लाइक दैट। ओके यस ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यहां तक तो क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़े क्या, लेट्स मूव ऑन बच्चों, सभी 1 से एंड कर रहे हैं ना। अब लेट्स सी अदर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ओके let's see if a number has 4 or 6 in its ones place, एंड कर रहा है नंबर, तो उसका स्क्वायर नंबर किससे एंड करेगा, इट विल बी एंडिंग विद 6। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या 4 स्क्वायर 16 है, यस आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट। 6 स्क्वायर 36, 14 स्क्वायर 196, 16 स्क्वायर 256 लाइक दैट। यहाँ तक आप सभी क्लियर है, आई होप सो या। चलो नाउ अब एक चीज और देखो यहाँ पे आप, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी हियर जस्ट अ सेकंड। If a number has 0 in its unit place, its square will always have twice the number of zeros at the end. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे 10 स्क्वायर हमारा है तो उसके स्क्वायर के एंड में क्या होगा, 10 के स्क्वायर के एंड में इट विल बी हैविंग इवन नंबर ऑफ जीरोस, दैट इज 100, 2 जीरोस। अगर एक जीरो है तो स्क्वायर में 2 जीरो होंगे, यस लाइक दैट। लाइक 100 का स्क्वायर इट विल बी व्हाट, इट विल बी 10,000, तो वहां 2 जीरोस है तो उसके स्क्वायर में कितने 4 जीरोस विल बी देयर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। आगे बढ़े क्या अब हम, लेट्स मूव ऑन नाउ। ओके लेट्स सी नाउ, अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे बच्चों, कैन वी से दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 0 1 5 4 6 9 देन इट मस्ट बी अ स्क्वायर नंबर। थिंक अबाउट इट, क्या अगर कोई भी नंबर 0 1 4 5 6 9 से एंड कर रहा है तो वो स्क्वायर नंबर ही होगा। हमने जाना था कि स्क्वायर नंबर 0 1 4 5 6 9 से एंड करते हैं, बट क्या सारे नंबर्स जो कि 0 1 4 5 6 9 जिनके यूनिट प्लेस पे होगा वो स्क्वायर नंबर होंगे। लेट्स हैव अ लुक, चलो चेक करते हैं इसे। लाइक 94, जस्ट अ सेकंड हियर, अगर मैं 94 लिखूं बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दैट 94, तो ये एंड 4 से कर रहा है, बट इज इट अ स्क्वायर नंबर, नहीं ना, नॉट अ स्क्वायर नंबर। लाइक अगर मैं लिखूं यहाँ पे बच्चों 51, दिस इज एंडिंग विथ 1, बट इज इट अ स्क्वायर नंबर, नहीं बच्चों ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आई होप यू कैन सी दैट ना कि सारे नंबर जो कि 0 1 4 5 6 9 से एंड कर रहे हैं वो स्क्वायर नंबर्स नहीं होते। बट अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर नंबर्स, तो यू विल से दे विल एंड विथ 0 1 4 5 6 9 ओनली, नॉट विथ 2 3 7 और 8। ओके ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, लाइक सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। आपको ट्रायंगुलर नंबर्स याद है एवरीवन, आई होप यस। सो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या थे, लाइक इफ यू आर हैविंग दिस, जस्ट अ सेकंड हियर, यस लाइक दिस पैटर्न, ऑलराइट एवरीवन, एक स्टार, तीन स्टार एंड 6 स्टार्स। ओके सो लाइक दिस नंबर आई 1 3 6, ये हमारे क्या कर रहे थे बच्चों, दे वर द ट्रायंगुलर नंबर्स। नाउ अगर 1 को हम 3 से ऐड करते हैं लाइक दिस, आई होप यू कैन सी 1 with 3, तो वी आर गेटिंग 4, दैट इज 2 स्क्वायर। 3 को अगर हम 6 से ऐड करते हैं दैट इज 9, जो कि हमारा क्या है बच्चों, यू कैन सी 3 स्क्वायर। 6 with 10, द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर जो होगा, वी आर गेटिंग 16, जो कि 4 स्क्वायर है। तो एडिंग द ट्रायंगुलर नंबर्स हमें क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स। यस तो कुछ एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, आई होप आप देख पाए होंगे यहाँ पे भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी नाउ कि हमारे पास इफ वी टेक टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, लाइक अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले 4 और 5, ओके तो उन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 2n। ओके ये कितने होंगे 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यस एंड कैसे फाइंड कर रहे हैं, लाइक जैसे हमारा n यहाँ पे 4 है तो n स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर 16 हो चुका है, n प्लस 1 की वैल्यू क्या है 5, 5 स्क्वायर इज 25, तो n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इट विल बी गिवन बाय 2n दैट इज 2 into 4 8। चलो वेरीफाई करते हैं इसे, लेट्स एवरीवन वेरीफाई दिस। तो 16 और 25 के बीच क्या क्या, वी आर हैविंग 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। आई होप यू कैन सी दैट कितने हैं 4 4 8 है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरीवन, मैं आपको देता हूं
कि 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है, तो आपका ये होमवर्क है। एवरीवन, दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, आई होप यहां तक क्लियर है आप सभी। लेट्स मूव ऑन नाउ, आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, नाउ लेट्स सी एडिंग ऑड नंबर्स। ओके, तो स्क्वायर नंबर्स को हम पा सकते हैं एडिंग द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग विथ 1। लाइक अगर आप देखो 1 को हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट टू ऑड नंबर्स को ऐड करें बच्चों, तो व्हाट वी आर गेटिंग, हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 3 दैट इज 4 जो कि 2 स्क्वायर है। अगर हम फर्स्ट के 3 ऑड नंबर्स को ऐड करें 1 3 5 दैट इज 9 जो कि हमारा क्या है, दैट इज द 3 स्क्वायर, है ना। एंड अगर 4 को करें तो विल बी गेटिंग इट एज 4 स्क्वायर दैट इज 16। 5 को करें तो 25 दैट इज 5 स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो वी आर गेटिंग व्हाट, हमें क्या मिलेगा बच्चों, विल बी गेटिंग इट एज व्हाट, हमें मिलेगा n स्क्वायर। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी नंबर का सम वी कैन नॉट राइट, हम लिख नहीं सकते स्टार्टिंग विथ 1 एज द सम ऑफ द कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, देन वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इफ आई वांट टू राइट 12, ओके, 12 को कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 3 हम लिखेंगे 4, 4 प्लस 5 9, तो 9 में क्या ऐड करेंगे, 12 मिलेगा 3। आई होप यू कैन सी, ये 12 मिलेगा ना, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ये यहां तक तो ऑड का आया, बट ये 3 अगेन आके ऑड नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझे आप? ऑलराइट, आई थिंक यहां तक क्लियर है आप सभी। लेट्स मूव ऑन नाउ। देख रहे हैं बच्चों, हाउ डू वी रिप्रेजेंट स्क्वायर नंबर्स एज द सम ऑफ व्हाट, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं बच्चों, इफ आई एम टेकिंग n की वैल्यू, एक नेचुरल नंबर दैट इज व्हाट 5, ओके, तो इस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी 5 स्क्वायर जो कि क्या है 25। तो इस 25 को कैन आई रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, क्या हम कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। तो पहला नंबर क्या होगा, इट सेज n स्क्वायर माइनस 1/2, दूसरा n स्क्वायर प्लस 1। तो फर्स्ट नंबर के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, n स्क्वायर दैट इज 25, तो 25 माइनस 1/2 जो कि है 24/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 12। ओके, नाउ सेकंड नंबर क्या होगा बच्चों हमारा, इट विल बी n स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 1/2 26/2, क्या वैल्यू आ चुकी है, वी आर गेटिंग इट एज व्हाट, हमें मिल रहा है यहाँ पे 13। नाउ अब देखो n स्क्वायर 25, कैन वी रिप्रेजेंट 25 एज 12 प्लस 13, डेफिनेटली यस। तो मिल गया ना हमें, वी आर रिप्रेजेंटिंग 5 स्क्वायर एज द सम ऑफ व्हाट, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि यू हैव टू रिप्रेजेंट 9 स्क्वायर, तो कैसे करोगे आप, गो फॉर इट, ये आपका होमवर्क है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। ओके एवरीवन, अब हम क्या देखने वाले बच्चों, यस आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी हियर, अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट देम इन स्क्वायर फॉर्म, कैसे करेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि अगर हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, लाइक 11 एंड 13, तो मैं क्या 11 को लिख सकता हूं, आई कैन राइट 12 माइनस 1 एंड 13 को आई कैन राइट 12 प्लस 1, यस ना। नाउ 11 into 13 अगर आप करो तो यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज 143। नाउ अगर हम स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करें ना, तो यहाँ पे आप देखो 12 माइनस 1 एंड 12 प्लस 1 को आप देखो a प्लस 1 a माइनस 1 को यू कैन राइट a स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम 12 स्क्वायर माइनस 1, तो 12 स्क्वायर इज व्हाट 144 एंड माइनस 1 आई होप यू कैन सी, यू विल बी गेटिंग 143। यस, सो आई होप यू कैन यूज इट एंड कर पाओगे आप एक क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए। एवरीवन, रिप्रेजेंट 6 into 8, ओके, इसके लिए व्हाट डू वी डू, ओके, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स है ना, तो हाउ विल रिप्रेजेंट इन द स्क्वायर फॉर्म, गो फॉर इट, यस आपका होमवर्क है। एंड आगे बढ़ते हैं हम बच्चों, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम देखेंगे सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में ये पैटर्न, एवरीवन हैव अ लुक एट इट। ये क्या दिखा रहा है आपको एवरीवन, कि अगर वी आर हैविंग वन स्क्वायर, तो वन स्क्वायर को 1 लिखते हैं। अगर हमारे पास 11 है जिसमें कि क्या है 2 1s आर देयर, तो दैट इज 1 to 1, 1 से 2, 2 से 1 वापस आ गए। ओके, नाउ अगर 3 1s आर देयर, 111 का स्क्वायर, तो 1 2 3 2 1, फिर रिटर्न हो गया 1 2 3 3 1 से, तो फिर नाउ रिटर्न। ओके, नाउ अगर 4 1 से, आई होप यू कैन सी, तो 1 2 3 4 3 2 1, लाइक 5 1 से, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं 6 1s लिख दूं बच्चों, तो क्या होगा, कहां तक जाएंगे, 1 बोलो बोलो 2 3 4 5, इसके बाद 6। अब क्या करेंगे हम, लेट्स गो बैक टू 1 नाउ, 5 4 3 2 1। समझे आप पैटर्न को। नाउ अगर सिंपली हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 1 से, तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क अगेन है। आई वांट ऑल ऑफ दीज आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, ओके, प्लीज आप कमेंट करेंगे इनके लिए। आई होप यहां तक सभी को क्लियर था। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू कैन रिकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जादुई कुआं देखा, द मैजिकल वेल, एंड थ्रू दैट हमने देखा कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखी स्क्वायर नंबर्स की। यस एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ विल बी रिकॉलिंग इट, याद रखोगे आप सारी प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की है। एंड हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर नंबर्स,
कि एज द सम ऑफ व्हाट, हमारा ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1, यस, लाइक जितने ऑड नेचुरल नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो दैट विल बी इक्वल टू दैट वन स्क्वायर, लाइक 2 को किया तो 2 स्क्वायर, 3 को किया तो 3 स्क्वायर, n को किया तो n स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट स्क्वायर नंबर्स एज अ सम ऑफ consecutive नेचुरल नंबर्स, एंड अगर दो consecutive हमारे पास ऑड और इवन नेचुरल नंबर्स है तो उनको स्क्वायर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी देखे। तो विद दिस एवरीवन, हम आ चुके हैं आज के हमारे सेशन के एंड की तरफ, एंड आई होप आप सभी ने एंजॉय किया आज का ये सेशन। यस, तो आप मुझे बताएंगे कैसा लगा आपको ये सेशन, एंड प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, हमारी फर्दर क्लास की अपडेट्स यहीं आएंगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड आई होप आप सभी ने एंजॉय किया, एंड इस सीरीज को आप फॉलो करते रहे, रैपिड रिकैप सीरीज। इस सीरीज में हम लाते रहेंगे आपके लिए कॉन्सेप्ट्स जो कि कवर करेंगे हम पूरे चैप्टर के इन 15 मिनट्स ओनली। ओके, सो ऑन दैट नोट एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।